आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज, अध्याय 64, पृष्ठ संख्या 196, बेलूर मठ, बुधवार 18 दिसंबर 1929। एक सन्यासी महापुरुष महाराज से पूछते हैं, महाराज, बचपन में आपका नाम तारकनाथ जो रखा गया था, उसका क्या कोई विशेष कारण था? महापुरुष जी, हाँ, सुना है कि बहुत दिनों तक संतान ना होने पर माताजी और पिताजी ने बाबा तारकेश्वर की मनौती मानी थी और एक पुत्र के लिए प्रार्थना की थी। बाबा तारकेश्वर ने मां को स्वप्न में दर्शन देकर कहा था कि उनको एक सुपुत्र होगा। उसके बाद ही मेरा जन्म हुआ था, इसीलिए मेरा नाम तारकनाथ रखा गया। मेरी मां वामा सुंदरी अत्यंत धर्मपरायण और लक्ष्मी स्वरूप थी। देखने में भी बड़ी सुंदर थी। बचपन में मैंने धर्म भाव उन्हीं के निकट प्राप्त किया था। पिताजी भी बड़े धार्मिक थे, उनकी आय भी पर्याप्त थी। 25-30 गरीब बालकों को पिताजी अपने घर में रखकर भोजन वस्त्र देते थे। वे सभी 12 स्कूल में पढ़ते थे। मैं भी उन्हीं लोगों के साथ पढ़ता रहता था। माँ अपने हाथ से रसोई बनाकर सबको खिलाती थी। पिताजी रसोई पकाने के लिए रसोइया रखना चाहते, परंतु माताजी नहीं रखने देती थी। वे कहती, यह तो मेरा अहोभाग्य है जो इतने बच्चों को रसोई बनाकर खिलाती हूँ। मैंने माता का कोई विशेष लाड़ दुलार नहीं पाया। वे कामकाज में सर्वदा व्यस्त रहती थी। उन 25-30 लड़कों में मैं भी एक था। मेरे लिए अलग भोजन कुछ भी नहीं बनाती थी। उन सभी के साथ मैं भी खाता था। इस पर कोई कोई कहता, बच्चे पर थोड़ी भी प्यार ममता नहीं है। तो माँ कहती, प्रभु का बालक है, मेरा नहीं। उन्होंने दया करके दिया है, वे ही इसको देखेंगे। जब मेरी आयु लगभग 9 वर्ष की थी, उस समय माँ का स्वर्गवास हो गया। माँ के संबंध में विशेष कुछ स्मरण नहीं है। मेरे पिता कन्हाई गोशाल अत्यंत धार्मिक, गुणी एवं भक्त थे। रात में, माँ, तूने यह क्या किया? मुझ पर अभी भी तेरी कृपा नहीं हुई। यह सब कहते हुए जोर जोर से रोते थे। माँ तो लक्ष्मी थी। उनके निधन के साथ साथ पिताजी की आय भी धीरे धीरे कम होने लगी। वे अनेक दान आदि करते थे, परंतु आय में कमी हो जाने के कारण वे पहले जैसा दान आदि अब नहीं कर पाते थे। मैं अत्यंत भाग्यवान हूँ जो ऐसे माता पिता के घर में जन्म लिया। माता पिता अच्छे हों तो संतान भी अच्छी होती है। पिताजी का त्याग बहुत था। उन्होंने इतने रुपयों का रोजगार किया था, किंतु अपने रहने के लिए एक अच्छा सा मकान भी नहीं बनवाया। सब रुपए दीन दुखियों की सेवा में लगा दिए। पिताजी तांत्रिक साधक थे। उनके पास कामाख्या से एक साधक पुरोहित आए थे। उनका कैसा सुंदर चेहरा था, छोटा कद, उज्जवल रक्तवर्ण। सारी रात दोनों साधक बहुत पूजा आदि करते थे। घर में ही पंचमुंडी का आसन था। एक बार दुर्गा पूजा के समय घट स्थापन करके उसके ऊपर एक हरा नारियल रखा गया था। उसी हरे नारियल से एक बड़ा नारियल का पेड़ हो गया था, छत के बराबर ऊंचा। ओम श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।